डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, तो मैंने आपको उसमें एक मेथड कराया था जिसका नाम था प्रोडक्ट मेथड। हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर रहे थे। आज मैं एक एग्जांपल लेके वो एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने। ये आपको खुद को ट्राई करना है। बहुत इजी सवाल है, उसमें आपको तरीका बताऊंगा इसको करना कैसे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर है। एक का नाम है चंद्र, सूर्य एंड किरण। 3 पार्टनर है, चंद्र, सूर्य और किरण। आर पार्टनर्स इन ए फर्म। तो फर्म में क्या है, वो पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर 2016, मतलब 2016 के दौरान देयर ड्राइंग्स वर एज फॉलोज, मतलब उनकी जो ड्राइंग्स है वो इस प्रकार है। आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, डेट दे रखी है। यहाँ पर चंद्र है, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर किरण है। तो तीनों पार्टनर्स की आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है। तो यहाँ पहले 1 फरवरी 2016 को चंद्र ने ड्राइंग्स की 1000, सूर्य ने नहीं की, और यहाँ पर किसने की, किरण ने कितनी की, 2000 पे। फिर 1/5 को, तो 1/5 का मतलब कि 1 मई 2016 को तीनों करें, चंद्र भी करिए, सूर्य भी करिए और किरण भी करिए। तो चंद्र करिए 3000, सूर्य करिए 4000 और किरण कितनी करिए 1000। फिर 1/8/2016 को, तो 1/8 का मतलब यहाँ पे किससे हो गया, 1 अगस्त से हो गया। तो 1 अगस्त 2016 को सूर्य भी करिए और किरण भी करिए। फिर 1/12 का मतलब 1 दिसंबर हो गया। तो 1 दिसंबर को तीनों करें, चंद्र भी करिए, सूर्य भी करिए और किरण भी करिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो पार्टनर्स है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्या करें, ड्राइंग्स करे, नहीं करे कि हर पार्टनर 2 से अधिक बार ड्राइंग्स करे। और यहाँ पर क्या करे कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 बाय कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। मतलब मैं प्रोडक्ट मेथड से क्या करनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी। यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है कितना परसेंट हो रहा है, 6% पर एनम। लेकिन हमारा जो ईयर एंडेड हो रहा है वो 31 दिसंबर हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइंग से फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो कहने का मतलब जो फाइनेंशियल ईयर हो गया वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया। अब बात यहाँ पे हो रही 3 पार्टनर्स की। अभी तक हमने जो सवाल पढ़ा है वो एक ही पार्टनर का पढ़ा था कि एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, तो हम एक पार्टनर के थ्रू प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन फर्स्ट की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात करें, ऑप्शन फर्स्ट की। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, ऑप्शन फर्स्ट ये कहता है कि ये जो पार्टनर है चंद्र, ये सूर्य और ये किरण, तो तीनों पार्टनर्स की है तो अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करो। कि यहाँ पे जैसे आप जो निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पर चंद्र की अलग करो, सूर्य की अलग करो, किरण की, तो तीनों की अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करो। तो प्रोडक्ट मेथड पहले इस पे लगाओ, फिर इस पे लगाओ, फिर इस पे लगाओ। या फिर एक और तरीका है कि एक और तरीका क्या है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेकंड। कि ऑप्शन सेकंड में क्या करें कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करोगे तो यहां आप क्या करो, 2 चीजें कॉमन ले लो। तो हम किसकी बात करें, ऑप्शन 2 की। तो ऑप्शन 2 में क्या होगा कि यहां पर डेट तो आ ही रही है, इसके बाद जो पीरियड आएगा, तो डेट के बाद क्या आएगा हमारे पास, पीरियड आएगा। तो हमने पढ़ा था जो पीरियड है जनरली किसमें चलता है, मंथ्स में। अप टू कहां तक चलेगा, 31 दिसंबर तक। सबका कॉमन ले लिया, फिर सबके अमाउंट लिख दिए, चंद्र का लिख दिया, सूर्य का लिख दिया और किरण का लिख दिया। फिर यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, पीरियड की। तो पीरियड को सॉरी यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अमाउंट इनटू पीरियड। तो आप क्या करोगे, चंद्र का अलग बनाओगे, सूर्य का अलग बनाओगे और किरण का अलग बनाओगे। तो चंद्र के अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स उसके पीरियड से गुणा करोगे तो वहां लिख दोगे, सूर्य के अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स उसके पीरियड से गुणा करोगे तो यहाँ लिख दोगे, और किरण के अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स से गुणा करके यहाँ पर लिख दोगे। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ पीरियड तो तीनों का अलग अलग हो जाएगा। फिर फॉर्मूला एक बार लिखेंगे और तीनों की अलग अलग कैलकुलेशन चलेंगे, चंद्र के अलग, सूर्य के अलग और किरण के अलग। और जब तीनों के अलग अलग निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो यहाँ पे 205 किसका निकल के आएगा, चंद्र का। फिर 270 सूर्य का और 245
किरण। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करेंगे बाय कौन से मेथड से, डिडक्टिव मेथड से, क्योंकि डेट कॉमन हो गई, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कॉमन हो गया, सॉरी डेट कॉमन हो गई, पीरियड, तो हम मंथ अप टू निकालेंगे 31 दिसंबर का, तो जो डेट और जो अमाउंट जिससे रिलेटेड है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस सवाल को करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो थर्ड मेथड लाएंगे जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड क्या कहता है कि एवरेज पीरियड मेथड कहता है कि यहाँ पे हम जो पीरियड निकालेंगे उसका क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। और एवरेज का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, उस वैल्यू को जोड़कर नंबर ऑफ वैल्यूज का क्या लगाना, भाग लगाना, वो हमारा क्या कहलाते हैं, एवरेज कहलाते हैं। लेकिन इस मेथड को तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा है कि शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन, शुड बी यूज का मतलब इसका यूज कब करेंगे, जब पहली कंडीशन क्या रही, ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का मतलब कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म से जितनी बार भी ड्राइंग्स करें तो हर बार क्या करें, एक इक्वल अमाउंट्स की क्या करें, ड्राइंग्स करें। जैसे मान लो ये राम नाम का पार्टनर है, अभी क्या करता है कि पार्टनरशिप फर्म से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है 10,000 पर मंथ। तो पर मंथ का मतलब कि उसने पूरे साल में 12 बार पैसा निकाला, क्योंकि पर मंथ लिखा है तो हर महीने निकालेगा। तो हर महीने कितने निकाले, तो 10,000 निकाले। कि जनवरी में भी कितने निकाले, 10, फरवरी में भी कितने निकाले, 10, दिसंबर में भी कितने निकाले, 10। तो कहने का मतलब जब जितनी बार भी पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स करा तो एक इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स करा ही नहीं करे। तो कहने का मतलब इस मेथड को हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या हो रही है कि वो पार्टनरशिप फर्म से जितनी बार भी ड्राइंग्स करे तो एक इक्वल अमाउंट का क्या करे, ड्राइंग्स करे। तो लिख रहे हैं हम ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने जनवरी मंथ में तो 10,000 निकाले, फरवरी मंथ में कितने निकाले, 10,000, मार्च में भी 10 निकाले, अप्रैल में भी 10, लेकिन दिसंबर में कितने निकाल रहा है वो 12। तो कहने का मतलब उसने 11 महीने तक तो 10,000 निकाले, लेकिन एक मंथ में 12,000 निकाला, तभी मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जितनी भी अमाउंट होगी ड्राइंग्स की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, तो यहां पर टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल। टाइम गैप का मतलब कि एक ड्राइंग्स और दूसरी ड्राइंग्स दोनों के बीच में जो टाइम गैप आ रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे वो पर मंथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर मंथ, या पर क्वार्टर कर रहे हैं। तो पर मंथ का मतलब कि जैसे मान लो जनवरी में कर रहे हैं, फिर कब कर रहे हैं, फरवरी में, तो इनके बीच में कितने मंथ का टाइम गैप आ रहा है, 1 मंथ का। तो इसका मतलब इनके बीच में जो टाइम गैप है, पहली ड्राइंग्स और दूसरी ड्राइंग्स दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने पहले पैसा निकाला 1 अप्रैल को, कितने निकाले, 20,000 रुपए निकाले। फिर पैसा निकाला 1 जून को, कितने निकाले, 20,000। फिर पैसा निकाला 1 दिसंबर को, कितने निकाले, 20,000। फिर पैसा निकाला 1 जनवरी को, कितने निकाले, 20,000। फिर पैसा निकाला 31 मार्च को, 20,000। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स तो सेम आ रही है कि हर बार 20-20 हजार रुपए निकाला है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन में था जो टाइम गैप, तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम गैप है अप्रैल मई और जून, तो इनके बीच का जो टाइम गैप है वो कितने मंथ का है, अप्रैल मई और जून। तो अप्रैल मई, 1 जून की बात हो रही है तो अप्रैल और मई, तो 2 महीने का आ रहा है। फिर यहां से यहां तक का जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो कितने महीने का आ रहा है, 6 महीने। तो इनके बीच में टाइम गैप क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। जबकि पहली ड्राइंग्स और दूसरी ड्राइंग उनके बीच में और आने वाली जितनी भी ड्राइंग्स है सबके बीच में टाइम गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी हम इस मेथड को फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है एवरेज पीरियड मेथड। समझ में आ गई। तो यहाँ जनरली जो सवाल बनते हैं वो 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं कि यहाँ पे जो अपना कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। जब when drawings are per month, ये जो when
ड्राइंग्स आर क्वार्टरली। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दो आ रहे हैं, जब व्हेन ड्राइंग्स आर पर मंथ, जब व्हेन ड्राइंग्स आर इक्वली, मतलब जब ड्राइंग्स पर मंथ की हो या जब ड्राइंग्स क्या हो क्वार्टरली। तो यहाँ पे पर मंथ का मतलब, तो पर मंथ में तीन सिचुएशन होती है। तो पर मंथ में तीन सिचुएशन हो रही है कि पर मंथ में एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ मंथ और एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, या फिर एट द मिडल ऑफ मंथ। तो तीन सिचुएशन होती है पर मंथ में, या तो मंथ के प्रारंभ में, मंथ के एंड में, या फिर मंथ के मिडल में। तो यहाँ पे तीन में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर जो एक्स नाम का एक पार्टनर है, उसने क्या किया 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हर मंथ के प्रारंभ, तो हर मंथ के प्रारंभ का मतलब कि यहाँ पर जैसे मान लो अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से कब समाप्त हो रहा है, 31 मार्च को है। तो जब 1 अप्रैल से 31 मार्च को हो रहा है तो पर मंथ का मतलब वो अप्रैल में भी निकालेगा, मई में भी निकालेगा, जून में भी निकालेगा, जुलाई में भी निकालेगा, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में। तो पूरे 12 महीने निकालेगा। तो अगर वो मंथ, तो मंथ का मतलब 1 तारीख से 30 तारीख तक, और बीच का मतलब एक तरीके से 15। तो मिडिल का मतलब क्या होता है कि 1 और 30 तारीख के अलावा जो भी डेट होती है उसको हम क्या मानते हैं, मिडिल की। मतलब 1 और 30 के अलावा जो भी क्या होती है डेट, वो हमारी क्या कहलाता है, मिडिल ऑफ मंथ कहलाता है। तो जनरली आपको जो डेट देगा वो 15 अप्रैल देगा, या फिर सवाल में कहेगा कि उस पार्टनर ने मिडिल ऑफ मंथ में क्या की, ड्राइंग्स की। और जब मिडिल ऑफ मंथ में ड्राइंग्स की तो वो एक तरीके से क्या होगी, 15 अप्रैल की होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मान लो वो बिगिनिंग में कर रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के प्रारंभ में कर रहा है, तो उसने मान लो 1 अप्रैल को की, कब की उसने ड्राइंग्स, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को करेंगे और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च को रहा है। तो ये जो पीरियड है वो कितने मंथ का चलेगा, 12 मंथ का चलेगा। हाँ, अगर वो 30 अप्रैल को करता है, तो 30 अप्रैल को करता है तो ये मानते हैं कि अप्रैल मंथ तो खत्म हो गया, अप्रैल मंथ के बाद ही तो ड्राइंग्स कर है, तो वो जो पीरियड है 12 मंथ का ना होकर वहां पे कितने मंथ का लग जाता है, 11 मंथ का। और वो 15 अप्रैल को करता तो उस केस में 15 दिन बाद करे ना, 15 अप्रैल का मतलब मिडिल ऑफ मंथ का मतलब होता है कि 15 दिन छोड़ने के बाद करे। तो 15 दिन के तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब 11 महीने तो पूरे, और अप्रैल का आधा महीना, तो कितने महीने मानते हैं, 11.5 मंथ मानते हैं। उसी तरह मान लो मार्च की बात करते हैं, मार्च के एंड में अगर वो हर मंथ के 1 अप्रैल, एक हर मंथ के प्रारंभ में करता तो 1 मार्च को करता, तो इसका पीरियड कितना लेते हैं, 1। और अगर वो 31 मार्च को करता है एट द एंड ऑफ मंथ, तो 31 मार्च का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में उसका पीरियड कितना आता है, 0। और मिडिल में करता तो इसका पीरियड कितना आता, 0.5 आता। तो तीनों ही सिचुएशन में क्या हो जाता है, पीरियड अलग अलग हो जाता है, नहीं होता है। तो तीनों सिचुएशन में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रारंभ के केस में भी हमने पढ़ा कि एट द बिगिनिंग कर रहा है, तो जैसे मान लो 1 अप्रैल को करता है तो पीरियड कितने मंथ का अप्लाई होगा, 12 मंथ का। लेकिन जैसे वो 30 अप्रैल को करेगा तो पीरियड कितने मंथ का अप्लाई होगा, 11 महीने का। क्योंकि हम अप्रैल से नहीं गिनेंगे, फिर कहां से गिनेंगे, मई से मार्च तक। क्योंकि उसे 30 अप्रैल को ड्राइंग्स की एट द एंड ऑफ मंथ, तो उस मंथ में वो पैसा यूज ही नहीं किया, तो उस मंथ का वो इंटरेस्ट भी देगा, नेक्स्ट मंथ से देगा। तो नेक्स्ट मंथ का मतलब 1 मई से देगा, तो 1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 11 मंथ होते हैं। और अगर वो मिडिल ऑफ मंथ का मतलब 15 अप्रैल को कर रहा है या 1 और 30 तारीख के अलावा, अगर सवाल में एट द बिगिनिंग या एट द एंड ऑफ नहीं लिखा है, तो हम ये जंक्शन मानेंगे कि उसने जो ड्राइंग्स की वो मिडिल में की। और जब मिडिल में की तो मतलब 15 अप्रैल को की, तो 15 दिन बाद की ना, तो 15 दिन इसके अप्रैल वाले मंथ के, और बाकी जो मंथ है उसके 11 महीने हो गए। तो 11.5 महीने हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट और ड्राइंग्स की जब पार्टनर पर मंथ करता है तो तीनों सिचुएशन में अलग अलग पीरियड निकलता है, बिगिनिंग का अलग निकलेगा, एंड का अलग निकलेगा, और मिडिल का अलग अलग निकलेगा। तो देखो एक बात, तो देखो यहां पर हम बात करेंगे एवरेज पीरियड की।
एवरेज स्प्रेड अगर हम बात करें पर मंथ के केस में, तो पर मंथ के केस में 3 केस बता रहे थे एट द बिगनिंग। तो बिगनिंग के केस में आता है 6.5 मंथ, और एट द एंड की केस में 6 मंथ, और एट द मिडिल, मिडिल के केस में कितना आता है 5.5 मंथ आता है। अब ये कैसे बनता है मैं आपको उसका फॉर्मूला सिखाऊंगा कि ये बिगिनिंग के केस में 6.5 मंथ कैसे हुआ, एंड के केस में कैसे हुआ, मिडिल की केस में। अब मैंने आपको बताया कि बिगिनिंग एंड और मिडिल तीनों के कॉन्सेप्ट को समझाया कि बिगिनिंग के केस में पीरियड चेंज हो जाता है कि जो पीरियड 10 महीने का होना चाहिए 11 महीने का होना चाहिए वो चेंज हो जाता है, मिडिल के केस में अलग होता है और एंड के केस में अलग होता है, इसलिए इनका एवरेज पीरियड भी क्या रहा है डिफरेंट डिफरेंट रहा है। सॉरी कि एंड के केस में तो 5.5 होता है और मिडिल के केस में कितना होता है 6 होता है। तो अब देखो ये एवरेज पीरियड आता कैसे वो भी अपन सीखेंगे। जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे राम इज ए पार्टनर। अब क्या कर रहा है कि ही विड्रॉ 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तुमने क्या लिखा है कि राम एक पार्टनर है, ही विड्रॉ 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो हर मंथ के प्रारंभ में वो क्या कर रहा है 1000 पे निकाल रहा है। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एंड। आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो हम बात कर रहे थे राम की, तो राम जब 1000 पे पर मंथ निकाले तो आज हमने क्या पढ़ा है कि 3 मेथड पढ़े, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। तो सिंपल मेथड में तो हर बार एक 1000 निकालेगा तो हर बार अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे जैसे मान लो पर मंथ निकालता है तो जनवरी भी निकाल रहे हैं, और जैसे मान लो हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2018 को है, तो इसका मतलब वो 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 को कितना निकाल रहे हैं 1000, फिर मई में कितना निकाल रहे हैं 1000, और जून में भी कितना निकाल रहे हैं 1000, जुलाई में भी 1000, अगस्त में भी 1000, सितंबर में भी 1000, अक्टूबर में भी 1000, नवंबर में भी 1000, दिसंबर में भी 1000, और जनवरी में भी 1000, फरवरी में भी 1000, मार्च में 1000। तो मतलब से पूरे 12 महीने निकाला। तो अगर अपन सिंपल मेथड से करते तो हमें अलग अलग ड्राइंग्स पे क्या करनी पड़ती है, अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, सवाल बहुत लेंथी हो जाता कि हम अप्रैल की अलग निकालते हैं, मई की, जून की। तो सिंपल मेथड तो इसमें अप्लाई नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि ये वाला जो पैसा कितने मंथ का आता है 12, ये वाला 11। क्यों? क्योंकि हम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करें, तो हर मंथ के प्रारंभ में करें। तो ये वाला जो पीरियड, तो इसका मतलब जो ड्राइंग्स है वो जून की 1 तारीख को हो रही, तो जून वाला पूरा मंथ नहीं, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब प्रोडक्ट मेथड करते हैं वो भी बहुत लेंथी हो जाता है, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड मेथड अपना सकते हैं। लेकिन एवरेज पीरियड मेथड में 2 कंडीशन पड़ी थी। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, क्योंकि वो हर महीने 1-1000 निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब जितनी बार भी वो पार्टनरशिप हमसे ड्राइंग्स करेगा तो कितने की करेगा 1-1000 की। फिर बात हो रही है टाइम गैप की, पर मंथ निकाल रहे हैं तो अप्रैल और मई के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस, मई और जून में भी 1 मंथ, यहाँ पर भी 1 मंथ, यहाँ पर भी 1 मंथ। तो मतलब इनके बीच में जो टाइम गैप है वो क्या आ रहा है इक्वली आ रहा है। और जब टाइम गैप इक्वली आ रहा है तो उसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो भी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। तो उस केस में हम एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात होती है एवरेज पीरियड की, और मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज पीरियड होता है वो हम बात कर रहे थे एट द बिगिनिंग।
तो बिगनिंग के केस में होता है 6.5 मंथ। अभी 6.5 मंथ कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो अलग अलग पीरियड चल रहा है, किसी का 12 किसी का 11, तो अब हम इन सब की एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी है, विदाउट फॉर्मूला भी है। तो एक तरीका तो क्या है, इन सबको जोड़ो और जो टोटल आ रहा है उसमें नंबर ऑफ मंथ्स का भाग लगा दो, या फिर हम क्या करेंगे, एक सिंपल तरीका है, यहां पर एवरेज पीरियड निकालना है। तो इसका अगर अपन फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है एवरेज पीरियड निकालने का, कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस, हमने क्या लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, फिर प्लस, फिर हम क्या लिख रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय 2। तो कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे एवरेज पीरियड की, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या करेगा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स। तो ये हमारा जनरली जो फॉर्मूला फेमस है वो यही चलता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। जैसे मान लो अगर अपन 1 अप्रैल को करें, तो 1 अप्रैल को जैसे हमने ड्राइंग्स की थी, तो उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचा है वो कितने मंथ का बचा है, 12 महीने का। फिर हमने टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब की थी, 1 मार्च को, तो उसके बाद जो टाइम पीरियड बचा है वो कितने मंथ का बचा है, 1 महीने का बच रहा है। तो इसका मतलब अगर अपन 12 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 में जैसे ही 2 का भाग आएंगे तो कितना जाएगा, 6.5 मंथ्स आ जाएगा। एक तरीका ये कि भैया आप एवरेज पीरियड कैसे निकाल रहे हो, इसकी बात करें हम एट द बिगनिंग की, तो एट द बिगनिंग में क्या हो रहा है कि जैसे उस पार्टनर ने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की, तो कितने मंथ, टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग्स की पहली ड्राइंग्स करने के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, पूरे 12 महीने बचे। फिर उसने जो लास्ट ड्राइंग्स की थी वो 1 मार्च को की थी, तो 1 मार्च को की थी वो कौन सी तारीख को, 1 मार्च को की, तो उसके बाद जो टाइम गैप बचा वो कितने मंथ का बचा है, 1 मंथ का बचा है। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास कितने मंथ का हो जाएगा, 5.5 मंथ का क्या आ जाएगा, टाइम सारे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन फॉर्मूले मेथड से कर सकते हैं। जैसे देखो, ये तो थी पर मंथ की बात एट द बिगनिंग की। मैंने आपको बताया था अगर अपन एवरेज पीरियड निकालते हैं एट द एंड ऑफ मंथ में, तो अपन ने कितना पढ़ा था, 5.5 मंथ्स का पढ़ा था एवरेज पीरियड। तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो वो अप्रैल है, तो अब वो अप्रैल की कौन सी तारीख को निकालेगा, 30 तारीख को, तो इसके बाद जो टाइम पीरियड बचेगा वो कितने मंथ का बचेगा, 11 मंथ का। फिर उसने मार्च की कौन सी तारीख को निकाला, वो 31 को, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 0। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 11 मंथ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 0, तो डिवाइड बाय 2 करते कितना जाएगा, 5.5 मंथ्स हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो एवरेज पीरियड आएगा। फिर हम बात किसकी कर रहे थे, एट द मिडिल ऑफ मंथ, एट द मिडिल ऑफ मंथ। मिडिल ऑफ मंथ में अपन ने जो टाइम गैप पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 6 मंथ होते हैं। तो यहां पर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल की वो कौन सी तारीख को मानेंगे, जनरली 15 अप्रैल को। तो अप्रैल के बाद जो मंथ है वो 11, तो आधा अप्रैल बाकी है, तो आधे अप्रैल के लिए क्या मान लेंगे, 11.5 मंथ। फिर जो मार्च है, तो मार्च की ना तो फर्स्ट को हो रहा है, नहीं 31 को हो रहा है, मिडिल में हो रहा है 15, तो इसका कौन सा मंथ मान लेंगे, आधा मंथ। तो इसका मतलब पहली ड्राइंग्स के बाद जो टाइम गैप है 11.5 मंथ, और अंतिम ड्राइंग्स के बाद जो टाइम गैप है वो 0.5 है, तो कितना हो गया, 12। और जैसे 12 में 2 का वाला आएंगे तो कितना मंथ आएगा, 6 मंथ है। तो एक ही तरीका है एवरेज पीरियड निकालने का, कौन से मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा, पहले मैं एक सवाल करा रहा हूं। यहां पर हम बात कर रहे थे राम इज ए पार्टनर, राम पार्टनर है, उसने विड्रॉ किया 1000 रुपए पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर मंथ के एक पारा में, और हमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो 10% पर एनम से करनी है, और हमारा जो ईयर एंडेड हो रहा है वो 31 मार्च 2018 को है। तो इसका मतलब यहां पर आंसर लिख रहे हैं हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ
बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो अब यहाँ पर जो राम है, तो राम है तो यहाँ पर हम मान की करेंगे कि टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, अभी जो ड्राइंग्स थी वो 1000 रुपये पर मंथ थी, तो जैसे हम 1000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, कितना हो गया 12000 हो गया। फिर हम किसकी बात करेंगे एवरेज पीरियड की। तो अभी हमने बताया था बिगनिंग के केस में एवरेज पीरियड कितना आता है 6.5 मंथ आता है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की थी 12 + 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 6.5 मंथ आ गया। अब अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं अपन कि टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बटे 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बटे 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स का मतलब कि उसने 12000 रुपए का ड्राइंग्स किया, एवरेज पीरियड और रेट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास 10%, और एवरेज कितना आ रहा है 6.5 डिवाइड बाय 12। तो जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 0, तो यहाँ से यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, 100 आ जाएगा 100, क्योंकि 12000 में भाग लगाएंगे 120 का कितना जाएगा 100, तो 1 की 10 1 की 10, इसका मतलब 650 का हमारे पास क्या जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करेंगे जब पार्टनर्स क्या करें एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि हर मंथ के प्रारंभ में वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, वो हर मंथ के प्रारंभ में क्या कर रहा है वो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट को पार्टनरशिप फर्म से क्या कर रहा है ड्राइंग्स कर रहा है। तो उस केस में हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड, क्यों क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी सेम है और टाइम गैप भी सेम है। तो उस केस में हम सिंपल मेथड से ना कर हम कौन से मेथड को फॉलो करें एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 1000 रुपये के हिसाब से 12000 रुपये निकाले और एवरेज पीरियड कितना आ रहा है 6.5, फॉर्मूला लगाया और हमने इंटरेस्ट, ठीक है।